चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेशन। आज बहुत लेट वीडियो बन रहा है, सुबह से कहीं बिजी थे दोस्त। देखिएगा, रिलेशन टॉपिक के पढ़ने के लिए हमको 11 का कुछ पॉइंट पहले से क्लियर होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले सेट क्लियर होना ज़रूरी है, सेट कहते किसको है। दूसरा, सबसेट क्लियर होना ज़रूरी है। तीसरा, एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, ये क्लियर होना ज़रूरी है। 4 नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशन के लिए, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सब 11th का टॉपिक है जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। आप तो 11th में तो पढ़े नहीं हैं, तो हम यहाँ समझाएंगे। और लास्ट में आता है रिलेशन। रिलेशन पहुँचने के लिए हमको ऊपर से 4 पॉइंट का क्लियर होना ज़रूरी है, तो रिलेशन 100% समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा ये चारों के बारे में जान लेते हैं, जितना हमको यहाँ यूज़ करना है। सेट किसको कहते हैं, लगभग सबको पता होगा। सेट सिंपल समूह को कहा जाता है, ग्रुप को कहा जाता है। कोई भी ग्रुप अगर इकट्ठा है जिसका एक अपना मतलब निकल रहा हो, जैसे 10 लोग खड़े हैं, अगर वो 10 लोग एक ही कंपनी के हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो वो सेट कहलाएंगे। लेकिन 10 लोग 10 अलग अलग जगह के लोग खड़े हैं, तो वो सेट नहीं है। सेट ऐसे ग्रुप को बोला जाता है जिसका एक अपना मतलब हो, यानी वो पूरा ग्रुप या समूह मिलकर एक अपना मतलब शो करता हो कि वो पूरा का पूरा समूह किसी एक जगह से है या एक इलाके से है, तो वो सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल और कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट बैठा है, तो वो 30 स्टूडेंट एक सेट कहलाएगा, क्योंकि वो 30 स्टूडेंट का एक अपना नाम है कि वो मैथ सेंटर का स्टूडेंट है ना। जैसे इस ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में वीडियो डालेंगे, इस ग्रुप में लगभग 32 स्टूडेंट का ग्रुप है, ये 32 लोगों का ग्रुप है, तो ये ग्रुप एक सेट कहलाएगा। लेकिन अगर यही 32 स्टूडेंट कहीं बाजार में घूमते हुए नजर आएंगे, तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि उसका एक अपना मतलब नहीं है। तो सेट का सिंपल डिफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। लिखते कैसे हैं? तो मान लो मेरे पास नेचुरल नंबर है 4 तक, 1 2 3 4। इन सबको कॉमा से सेपरेट कर दे और मिडिल ब्रैकेट में लिख दे, तो ये सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे वॉवेल है ए ई आई ओ यू, सबको कॉमा से सेपरेट कर दे, मिडिल ब्रैकेट में लिख दे, तो ये सेट है। सेट को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट क्या है? ग्रुप है को कहा जाता है। कैसा ग्रुप? जिसका एक अपना मतलब हो। अब इस ग्रुप को देखकर बोलो, इस ग्रुप का एक अपना नाम है। क्या नाम है? ये नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है? 4 तक है। ये ग्रुप का एक अपना मतलब निकल रहा है। ये सब का सब वॉवेल है। क्लियर? अब देखना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे की बात करें हम लोग, सबसेट। बड़ा सिंपल सा वर्ड है ये, एग्जाम्पल समझना पहले, तब इसका डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे अगर एक सेट ए है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे एक सेट और लेते हैं जिसमें 1 है, 2 है, 3 है। एक सेट और लेते हैं सी, जिसमें 1 है, 5 है, 7 है। एक डी ले लेते हैं जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अब देखना है यहाँ पे बी का सारा एलिमेंट ए में है कि नहीं। गौर से देखो, 1 2 3 बी में भी है, 1 2 3 ए में भी है, तो बी का टोटल एलिमेंट ए के अंदर है, तो हम बोलेंगे बी जो है ए का सबसेट है। बी जो है मेरा इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट किसको कहते हैं? ऐसे सेट को जिसका टोटल एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर हो, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। क्या सी का सारा एलिमेंट ए में है? सी का सारा एलिमेंट 1 है, 5 भी है, लेकिन 7 नहीं है, तो सी ए का सबसेट नहीं है। अच्छा, सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिंबल से, तो बी ए का सबसेट है, लेकिन सी ए का सबसेट नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि सी का एक एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, खाली इसको इसे काट देंगे। अब देखना, डी की बात करते हैं हम लोग। डी में 1 है, ए में भी 1 है। डी में 2 है, ए में भी 2 है। डी में 3 है, ए में भी 3 है। डी में 4 है, ए में भी 4 है। डी में 5 है, ए में भी 5 है। यानी डी ए के इक्वल है। और दूसरा ये चीज, डी का सारा एलिमेंट ए में है।
जब डी का सारा एलिमेंट ए में है तो हम बोलेंगे डी ए का सबसेट, और चूंकि ए का भी सारा एलिमेंट डी में है तो ए डी का सबसेट है। तो अब क्या बोलोगे, एक दूसरे का ये सबसेट है, इक्वल भी है और सबसेट भी है। तो ये डी वाले एग्जाम्पल में और बी वाले में क्या अंतर है, डी वाले में डी का सब एलिमेंट ए में दिख रहा है तो डी ए का सबसेट कहलाएगा, बी का भी सारा एलिमेंट ए में दिख रहा है तो बी ए का सबसेट कहलाएगा। लेकिन डी ए के इक्वल है लेकिन बी ए के इक्वल नहीं है। तो जब बी ए के इक्वल नहीं होगा तो इस तरह के सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट किसको बोला जाता है, तो उस सबसेट को बोलते हैं जो इक्वल नहीं होता है। इक्वल हो गया तो सिंपल सबसेट कहलाएगा या इक्वल सेट कहलाएगा, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो उसका अपना नाम आ जाता है प्रॉपर सबसेट। बस इतना ही, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, सेट क्लियर, सबसेट क्लियर। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट। सबको पहले से पता है एम्प्टी मतलब खाली होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो तो इसको लिखेंगे क्या हम लोग, अच्छा पिछले वाले का डिफिनेशन नहीं लिखे थे, लिख देंगे अभी। द सेट विच कंटेन नो एलिमेंट at all is called empty set। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। रिप्रेजेंट 5 से किया जाता है या खाली ब्रैकेट से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उससे पहले हम सबसेट का डिफिनेशन लिख दें, आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। इसमें चूंकि 2 सेट चाहिए तो लिखेंगे लेट ए एंड बी, माना कि ए और बी 2 सेट है, बी ई बी 2 सेट, माना कि ए और बी 2 सेट बनता है, जहाँ इफ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B। क्या लिखें, माना कि 2 गो सेट है A और B, जहां A का सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A का सारा एलिमेंट सेट B के अंदर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन A is called सबसेट ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, और रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस सिंबल से। जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट है। चलिए नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, फ्यूचर में काम आएगा है। अब देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसको बोलते हैं, तो अगर एक सेट ए है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 और 2 2 एलिमेंट है, सेट बी में ए और बी यहाँ भी 2 एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन हो, तो मल्टीप्लाई के साइन को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सिंपल नाम है और कुछ नहीं है, इस गुना या मल्टीप्लाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोगों को पेयर बनाना है, यानी ए कॉमा बी इस तरीके से एलिमेंट लिखना है। अब जहाँ ए क्या होगा और बी क्या होगा, तो वेयर जहाँ ए जो होगा वो पहला सेट जो आगे ए दिख रहा है ए का एलिमेंट होगा, यानी 1 या 2, एंड बी जो होगा वो बाद वाला सेट बी का एलिमेंट होगा, यानी इसका एलिमेंट होगा। तो बस यही काम तो करना है, यानी इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट की तरह लिखना है। तो ए इंटू बी, चलो पहले ए है तो ए का एलिमेंट 1 और 2 इंटू बी का एलिमेंट ए कॉमा बी, इस तरह से कर लेते हैं। अब हमको यहाँ ए इंटू बी निकालना है,
तो कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे। कोऑर्डिनेट में पहला नंबर ए का होगा, दूसरा नंबर बी का होगा। उसी तरीके से 1 और बी आएगा, उसी तरीके से 2 और ए आएगा, उसी तरीके से 2 और बी आएगा। पहले यहाँ से 1 उठेगा, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, फिर 2 उठेगा, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, यानी इसका टोटल एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर यानी कोऑर्डिनेट बनाता है। इसको ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोला जाता है। एक बात और क्लियर ध्यान से सुनना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ए इंटू बी कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट ए का हमेशा होगा और सेकेंड एलिमेंट बी का होगा। कभी भी बी का एलिमेंट आगे और ए का एलिमेंट बाद में नहीं लिख सकते हैं जब ए इंटू बी कर रहे होते हैं। तो अगर ए इंटू बी किया जा रहा है तो पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। चलिए देखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि 1 कॉमा ए कॉमा 1 के कभी भी बराबर नहीं होता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पे लौटते हैं, रिलेशन किसको कहा जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेश पेज ले लिया जाए। रिलेशन किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन भी लिखेंगे लेकिन बाद में, पहले समझना है यहाँ से। अभी अभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिए ना, तो ए के पास यहाँ 1 कॉमा 2 दो एलिमेंट था, बी के पास यहाँ 2 एलिमेंट था, ए कॉमा बी। रोशनी थोड़ा कम काहे लग रहा है भाई, तो यहाँ से देखिए। अब यहाँ पे 2 सेट है, हमको ए इंटू बी करना है, ये पीछे करके हम लोग आए हैं। तो यहाँ से ए का एलिमेंट 1, अब बी से ए उठ के आएगा, फिर 1 कॉमा बी, आप ध्यान से पहले सीख चुके हो, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिए। रिलेशन है क्या, तो अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, रिलेशन अगर ए टू बी डिफाइन है, ए से बी के तरफ का कोई रिलेशन बन रहा है, रिलेशन मतलब संबंध, यानी किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ कोई संबंध तैयार हो रहा है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर रिलेशन ए टू बी है, यानी ए का बी के साथ है, ए का बी के साथ का मतलब पहले ए पार्टिसिपेट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ, तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो सिंपल चीज होता है, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है तो कहते किसको है, तो सिंपल सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी के किसी भी सबसेट को रिलेशन कहा जाता है। और सबसेट तो भी पढ़ के आ चुके हैं, सबसेट कहा जाता है ऐसे सेट को जिसका सारा एलिमेंट बड़े वाले सेट में दिखे। यानी एग्जांपल के तौर पे इसमें से कुछ छाट लो, 1 कॉमा ए ले लेते हैं, 2 कॉमा बी ले लेते हैं। क्या दोनों एलिमेंट ए इंटू बी के अंदर है कि नहीं है, तो इसका सारा एलिमेंट ए इंटू बी में है, तो हम बोलेंगे ये वाला सेट इसका सबसेट है। जब ये इसका सबसेट है तो ये रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन है क्या, तो रिलेशन सिंपल सबसेट को कहा जाता है, किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अच्छा यहाँ एग्जांपल और लिख रहे हैं हम लोग, 2 कॉमा बी, 1 कॉमा बी और 1 कॉमा ए। क्या इसका एलिमेंट ए इंटू बी के अंदर है कि नहीं, 2 कॉमा बी है, 1 कॉमा बी है, 1 कॉमा ए है, तो ये भी मेरा रिलेशन है। तो अगर ये R1 है तो ये हम R2 ले लेते हैं। रिलेशन कहाँ डिफाइन हो रहा है, तो ए टू बी, ए इंटू बी में डिफाइन हो रहा है, यानी रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए टू बी। क्लियर है? अगर कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइन हो रहा हो तो वो सिंपल सबसेट होता है किसका, ए इंटू बी का। बस इतना ही तो है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो लेट ए एंड बी, 2 सेट है ना, बी 2 सेट, माना कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा सेट जो खाली नहीं हो। मान लिया कि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, जहां देन एवरी सबसेट ऑफ ए इंटू बी, अभी बताए ना हम, ए इंटू बी के सबसेट को ही रिलेशन कहा जाता है, जहां एवरी सबसेट ऑफ ए इंटू बी डिफाइन a relation from A to B and every relation, इस चीज को उल्टा लिखा जा रहा है, from A to B is a
सबसेट ऑफ ए इंटू बी। क्या ध्यान से देखना, तो मान लिया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है जहां हर सबसेट ए इंटू बी का रिलेशन डिफाइन करेगा किसके तरफ, ए टू बी के तरफ, और इसी को उल्टा फिर बोल दिया गया एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी हर वो रिलेशन जो ए टू बी डिफाइन है वो सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का। अगर खाली आप इतना भी ध्यान दोगे तब भी वो रिलेशन का डिफिनेशन है। एवरी रिलेशन, हर रिलेशन जो ए टू बी डिफाइन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए इंटू बी का। सबसेट पहले से हम लोग जानते हैं। अब ध्यान से देखना, अभी अगर रिलेशन यहाँ लिख रहे हैं हम 1,2 3,4 4,5 1,3 एक रिलेशन लिखा गया है। अब इसमें ऑर्डर पेयर इसम को, ये सारे को ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसमें दो नंबर है, कॉमा से पहले कॉमा के बाद, यानी हर ऑर्डर पेयर दो नंबर का एक कोऑर्डिनेट होता है, जहां एक पहला नंबर होता है एक दूसरा नंबर होता है। पहले नंबर को डोमेन बोलते हैं और दूसरे नंबर को रेंज बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, देखिए होता क्या है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट। कितना आसान है, ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑफ द ऑर्डर पेयर, इस सबको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, यानी किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है, जैसे 1 है 3 है 4 है 1 है, इसको डोमेन कहते हैं हम लोग। रेंज किसको कहते हैं, तो सेकंड वाले नंबर को रेंज कहा जाता है। तो इसको आगे लिखेंगे, वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकंड component of the order pair of the ordered pair। नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। इन आर, ये थोड़ा सा अटपटा चैप्टर है लेकिन बहुत इजी है। इज कॉल्ड, ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी, इज कॉल्ड द रेंज। तो किसी भी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर है उसका जो पहला फर्स्ट कंपोनेंट जो है सारे ऑर्डर पेयर का, उसके सेट को डोमेन कहा जाता है, और जो सेकंड कंपोनेंट है उसके सेट को रेंज कहते हैं। तो डोमेन अगर हमको लिखना है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन को शॉर्ट में डोम बोलते हैं, तो वो सिंपल सेट है किसका, फर्स्ट कंपोनेंट का। तो 1 है 3 है 4 है 1 है, तो 1 3 4 1, तो 1 एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। रेंज जो होगा हमारा वो सेकेंड वाले एलिमेंट का कंपोनेंट है। तो सेकेंड 2 है 4 है 5 है 3 है, 2 4 5 3, तो 2 3 4 5, इजी है। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन, सेकेंड कंपोनेंट रेंज। चलिए अब इस पे आर.एस. अग्रवाल में जो क्वेश्चन हम सब लिख के रखे आर.एस. अग्रवाल का, असल में वीडियो हम 15 मिनट का बना चुके थे, तब एक स्टूडेंट का, आप लोग ग्रुप में किसी स्टूडेंट का फ़ोन आ गया, नाम नहीं देंगे, फ़ोन आ गया, उस वजह से दोबारा से वीडियो लिख रहे हैं। देखना है यहाँ पे बड़ा इजी है। टोटल 12 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 8 तक खाली डोमेन रेंज निकला है, और 9 10 11 और 12 थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। उसके लिए 8 के बाद थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। देखना यहाँ पे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, किसी दिए गए, नीचे दिए गए रिलेशन का डोमेन और रेंज बताना है। तो बोल दो डोम क्या बनेगा रिलेशन का। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ कितना है -1, इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना है 1, इसका फर्स्ट कंपोनेंट -2 और इसका 2। चाहो तो अरेंज कर सकते हो आप, छोटा पहले बड़ा बाद में। रेंज भी तो पूछा है, तो रेंज बोलो। सेकंड कंपोनेंट 1 यहाँ लिखा है, तो 1 जब 2 बार हो तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ से 4 और यहाँ से 4 भी 2 बार है,
तो लिखेंगे एक ही बार। अगर एक ही नंबर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो उसको एक बार ही लिखते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एक रिलेशन दिया है ये और आपको इसका रेंज पूछ रहा है। अब रिलेशन में लिख रहा है a कॉमा a क्यूब, यानी ऐसा पेयर बनाओ, ऐसा कोऑर्डिनेट बनाओ जहां फर्स्ट नंबर कोई भी नंबर लिखा हो तो सेकंड उसका क्यूब हो। अब सवाल है कि a है क्या यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया आगे a इज अ प्राइम नंबर, जहां a एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो खुद से कटे या 1 से कटे। कैसा प्राइम नंबर है दोस्त? जो 5 से छोटा है, लेस देन 5, यानी a वैसा प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है। अब बताओ a क्या क्या हो सकता है? तो a यहाँ पे मेरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 से छोटा तो 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 5 छोटा सिर्फ 2 और 3 आता है। तो दोस्त हमारे पास ऑर्डर पेयर में तैयार करना है एक नंबर 2, फिर अगला उसका क्यूब होना चाहिए, 2 का क्यूब 8। ए प्राइम नंबर होना चाहिए, ए क्यूब के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ए प्राइम नंबर है तो ए 2 और 3, तो एक बार ए यहाँ रखो फिर उसी ए को यहाँ रखो। अब अगला ए का काम करेगा 3, तो 3 कॉमा 3 का क्यूब 27, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें रेंज पूछा है तो रेंज तो सेकंड वाले कंपोनेंट को बोलते हैं, तो 8 कॉमा 27। कितना आसान है, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ लिखा है। टोटल क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ भी ए प्राइम नंबर है लेकिन वहाँ लेस देन 5 था, यहाँ लेस देन 10 है। लेस देन 10 का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू मेरा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 2, 3, 5, 7 ही प्राइम नंबर है। आप देखोगे 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, और हमको 10 से छोटा चाहिए, तो इतना ही है। अब हमको पहले यहाँ आर लिखना है, तो नंबर जो लेंगे हम उसका क्यूब उसका सेकंड कंपोनेंट बनेगा। तो नंबर 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब 8, फिर नंबर 3 लेंगे, 3 का क्यूब 27, फिर 5 लेंगे, 5 का क्यूब 125, फिर 7 लो, फिर 7 का क्यूब करोगे तो शायद 243 होता है, करके देखते हैं। 49 7 होता है 6 और 7 28 और 6 34, तो 343 ये हो गया। पहला आंसर तो आ गया। दूसरा बोलता है डोम निकालो, यानी डोमेन निकालो, तो बोल दो डोमेन का मतलब कंपोनेंट का पहला नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। रेंज पूछा है दोस्त, बोलो 8, 27, 125, 343। कोई दम है क्या? इससे आसान कुछ हो सकता है?